तो ये वीज़ा पे हम चले गए, एडमिशन प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक कोर्स सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात आती है, क्योंकि यूएस बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको क्या लगता है किन चीज़ों का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि एडमिशन से पहले, वो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? और जो GRE, GMAT, सेट के एग्ज़ाम्स हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्या इनके बिना भी स्टूडेंट्स यूएस में एजुकेशन ले सकते हैं? ओके, सो जो GRE, GMAT एग्ज़ाम्स होते हैं, ये यूजुअली एक काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हम इंडिया में बोलते हैं, ये वही होता है, ये एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। आपको GRE के सहित भी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, विदाउट GRE भी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको GRE ही देनी पड़ेगी किसी मास्टर्स कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए। सिमिलरली फॉर GMAT, इंडिया की तरह ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मांगते हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें नहीं मांगते। राइट, यस, ऐसा ही है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ज़्यादा में मांगते हैं, कम में नहीं मांगते। ये क्योंकि देखिए GRE में यूजुअली मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ही होता है, तो वो एक GRE यूजुअली इंजीनियरिंग लेवल के लिए होता है, तो वो यही टेस्ट करना चाहते हैं कि जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो आपकी वर्बल स्किल्स हैं, क्या वो उस लेवल पे है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर सकते हैं। लाइक मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू वांट टू गो ऑन अ मैनेजमेंट लेवल जॉब पे, तो वो यही चीज़ एनालाइज करना चाहते हैं कि ठीक है, क्या आपको थोड़ा और वक्त लगेगा या आप कर सकते हो। अभी बेसिक GRE, GMAT का यही रिक्वायरमेंट होता है। अगर मैं आऊँ SAT पे, जो अंडरग्रेड के लिए रिक्वायरमेंट है, SAT पहली बात तो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। SAT इज ओनली एंड ओनली यूज्ड फॉर स्कॉलरशिप्स। मेजर रोल वहाँ ही प्ले करती है, नहीं तो SAT का आपके 12th के मार्क्स काफ़ी मैटर करते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में जा रहे हो, सेट आपको मैंडेटरी नहीं है, बट दैट कैन हेल्प यू इन गेटिंग द स्कॉलरशिप। यस, ओके। ऑल्सो मार्क्स, बट मार्क्स के साथ साथ योर प्रोफाइल, आप सिर्फ एक पढ़ाई में नहीं होने चाहिए, आप एक्स्ट्रा करिकुलर कैंडिडेट होने चाहिए, तो आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप UK की बात करो तो एक्स्ट्रा करिकुलम में जितना आप ज़्यादा हो, उतने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांस कम हो जाएंगे। ओके। और US में इसका उल्टा है, तो इस चीज़ का स्पेशली स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी कंट्री के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं ये मेरा सर्टिफिकेट लगा दो, जैसे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होता है। UK में अगर आपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स लगा दिए तो आपको प्रोफेशनल कैटेगरी में डाल देंगे और आपको एडमिशन ही नहीं देंगे। क्योंकि वो आपके साथ ऐसा होगा कि वो सोचेंगे आप एज ए प्रोफेशनल इस कंट्री में एंटर होना चाह रहे हो, तो उस चीज़ में उनको ये प्रॉब्लम है कि आगे जाके प्रोफेशनल वीज़ा फाइल करेंगे और ये उस बिहाफ पे अपना आगे सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। वहीं US में ये चीज़ उल्टी है। तो आप जब भी डिसाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स के स्पेशली कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है, तो यहीं आपका रोल प्ले करता है कि आपके जो काउंसलर हैं वो कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी प्रोफाइल को। जैसे हमारे जो UK हेड हैं वो कभी भी आपको ये प्लेयर सर्टिफिकेट और ये सब आपकी एप्लीकेशन के साथ लगने ही नहीं देंगे, वहीं सुर भी आपके हर सर्टिफिकेट को लगा के ही मानेंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कई सारे स्टूडेंट्स लास्ट में फिर वीज़ा रिफ्यूज़ल इसी वजह से आता है। एग्जैक्टली। वीज़ा को लेके आजकल रिसेंट न्यूज़ क्या है और कितना डिफ़िकल्ट हो रखा है वो भी? वीज़ा अभी तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मैं पिछले 2-3 साल से लाइक पोस्ट कोविड अगर हम सीन देखें तो वीज़ा स्लॉट्स मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था स्टूडेंट्स को। लेकिन अब रीसेंट जो अपडेट है, हैदराबाद की जो एम्बेसी है वो भी बढ़ी हुई है। उन्होंने 57 मोर काउंटर्स ऐड किए हैं इंटरव्यू के लिए। एंड दिल्ली एम्बेसी ने भी लाइक अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और वो पूरी की पूरी एक नई बिल्डिंग ही बना रही हैं। तो आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उनको इंडिया से ही चाहिए। सर उन्होंने 1 मिलियन का टारगेट रखा था मिशन इंडिया के नाम से। तो ये जो 1 मिलियन वीज़ास देने वाले हैं मिशन इंडिया के नाम से ये है, राइट। तो एक तो US का मतलब बाकी कंट्रीज़ में इतनी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन AIRC जो है अमेरिकन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल, जहाँ आप जा भी रहे हो दिसंबर में, तो आपको क्या लगता है कि उनका जो असेसमेंट था, जो हमारा बिल्कुल स्क्रूटनी हुई थी 7 से 8 महीने पूरी कंपनी की, जिसमें आपने मेरे को भी काफ़ी बिजी रखा था,
उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये समझने में कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम बेटर गाइड कर पाएंगे, या हमारी जो कंपनी की वैल्यू है या जो ऑथेंटिसिटी है एम्बेसी की नज़र में वो कितनी इम्प्रूव हुई है, और उस 1 मिलियन के अंदर क्या उनको AIRC अप्रूव्ड एजेंसीज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और इंडिया में वो कितनी है अभी। जैसे कि आपने अभी मुझे AIRC के बारे में पूछा और आपने खुद ही बताया कि भाई 7-8 महीने हमारे लग गए और अच्छे से ग्रिल किया है हमें AIRC ने। तो जो AIRC है वो A to Z चेक करता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कितनी ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एज एन एजेंट काम नहीं करते हैं, हम एज अ काउंसलर काम करते हैं उनके करियर को बेटर बनाने के लिए। वो चीज़ें AIRC देखता है। अब अगर हम AIRC सर्टिफाइड हैं तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी एंड वी आर वर्किंग एज अ काउंसलर। उस चीज़ में अब एम्बेसी ये देखती है कि भाई ये जो सर्टिफाइड काउंसलर से स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब ठीक है ये वहाँ से आ रहे हैं तो उनकी पूरी प्रोफाइल इवैल्यूएट होके आई है, क्योंकि अगर ये सर्टिफाइड हैं ऑलरेडी तो ये लोग नहीं जा सकते किसी फॉल्स प्रैक्टिसेस में। तो अब जैसे हम मिशन इंडिया वाले पे भी बात कर ही रहे थे, तो 1 मिलियन सर सिर्फ इंडिया के लिए है। तो अब तक अगर मैं बात करूं अराउंड 7 लाख वीज़ास प्रोसेस हो चुके हैं, यानी फॉल इनटेक के लिए अभी हमारे ऑलमोस्ट वीज़ास हो गए हैं, अभी कुछ ही स्लॉट्स बाकी हैं। तो उसमें अराउंड 7 लाख आप सोचिए सिर्फ इंडिया को अगर मिला है तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अभी स्प्रिंग इनटेक आ रहा है, माइनर इनटेक आ रहा है, उसके लिए अभी स्टिल 3 लाख स्लॉट्स बाकी हैं। अगर 3 लाख स्लॉट का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए अभी भी। अगर हमें इस साल 1 मिलियन का मिला है, होपफुली हमें अगले साल 5 मिलियंस का मिल जाए, नेवर नो। तो भाई US बहुत सर सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। अभी हमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि US को बहुत स्टूडेंट्स चाहिए, और जो मेरी नज़र में US और चाइना के बीच बिटवीन जो टेंशन्स हैं उसकी वजह से वो चाइनीज़ स्टूडेंट्स का नंबर भी काफ़ी डाउन गया है जहाँ तक मेरे सुनने में है, और इसकी वजह से ही है कि इंडिया से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट चाहिए। yes. और अब हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को काउंसलिंग करो, उनके फ्यूचर को बेटर करो, और जो आप इन डेप्थ नॉलेज अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हो वो करो, और स्टूडेंट्स को जो बेटर पॉसिबिलिटीज़ है, जो उनके बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके लिए उनको आप प्रिपेयर करके उनको हेल्प करते रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच एन अमेजिंग वर्क, एंड वी रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन इन दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। थैंक यू सर। और स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो US टीम को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, काफ़ी अच्छे ओपिनियन स्टूडेंट्स के हैं। जब मेरे से 2-3 स्टूडेंट्स मिलते हैं तो काफ़ी टच्ड हैं कि हमें इतनी बढ़िया सर्विसेज यहाँ से मिली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच ए ग्रेट वर्क, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।